हाय गाइस, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली चार्ज के आसपास का वो जगह होता है जहाँ पे दूसरा चार्ज यदि रखते हैं दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज where if another charge is placed experiences a force या फिर कह सकते हैं कि चार्ज के आसपास का वो जगह जहाँ पे इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकते हैं, वही क्या होगा? दैट विल गिव्स यू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा? इट इज अ रीजन surrounding a charge या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज where its effect is experienced। और इसके स्ट्रेंथ को जानने के लिए एक अनदर टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा? इट विल गिव्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। क्या करेगा? इट विल गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि स्ट्रेंथ जानना हो तो हम लोग इस टर्म का यूज करते हैं, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मान लो ये हमारा रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एट पॉइंट पी हमको क्या निकालना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, इसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। इस पे लगने वाला फोर्स ये क्या डिफाइन करेगा? दैट विल गिव्स यू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को EF से लिख देते हैं, एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस by unit positive charge placed at that point। unit positive charge placed at that point, यानी इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स पर यूनिट चार्ज। यही क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। यहाँ से हम लोग इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन होता है mLt-2, चार्ज का AT होता है, कितना हो जाएगा? mLt⁻³ A⁻⁻1। ये हमारा क्या होगा? दिस विल बी गिव्स यू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इसको लिख लो। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
मान लीजिए ये कोई लेट देयर बी ए पॉइंट चार्ज क्यू है एट ए डिस्टेंस आर एट पॉइंट पी, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। क्या करेंगे सॉरी, यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे और देन क्या करेंगे, फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। देन फोर्स पर यूनिट चार्ज दैट विल गिव यू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स बिटवीन द चार्जेज एट दिस प्लेस क्या हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होगा आर स्क्वायर, एंड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, पॉइंट P इज गिवन एज कितना होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने डिफाइन किया है, ये कितना हो जाएगा के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या होगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टोरियली यदि इसको लिखना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, दिस इज योर के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन के लिए आर कैप जोड़ देते हैं। आर कैप हमारा क्या है, दिस इज योर यूनिट वेक्टर, कितना हो जाएगा, ये वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टोरियली इसको कैसे लिखा जाएगा, हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड क्या होगा, दिस वन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर क्यू इंटू पोजीशन वेक्टर, ये क्या देगा, दैट विल गिव्स यू द डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वेक्टोरियली हम लोग लिख सकते हैं के क्यू बाई आर क्यू इंटू दिस वन। ये रिलेशनशिप को याद रखना है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, दैट विल गिव्स यू द वेक्टर, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू continuous distribution of charge। मान लो कहीं पे भी कोई कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना होता है। तो क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मान लो ये हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एट ए डिस्टेंस आर एट पॉइंट पी हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं हम लोग, छोटा सा एलिमेंट, उसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं। ये हमारा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई हो जाता है, कितना हो जाएगा, के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इसी को यदि हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे दैट विल गिव्स यू द इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एट दैट पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इस सरफेस के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं। फिर से एक बार, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट के लिए एट दैट पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं टोटल सरफेस के लिए। तो हमारा क्या होता है, दैट विल गिव्स यू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसके लिए हम लोग 3 टर्म डिफाइन करते हैं। इसके लिए होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। मान लो कोई चार्ज है लंबाई के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज हमारा क्यू है, लंबाई को एल कर देते हैं, तो ये कितना होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, क्यू डिवाइडेड बाई एल होगा। और ये यदि वेरिएबल होगा तो एक एलिमेंट ले लेते हैं, इसको हम लोग डी क्यू कहते हैं, इसका लंबाई यदि डी एल है तो लेमडा कितना हो जाएगा, डी क्यू बाई डी एल हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर होगा। दूसरा हमारा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी,
इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये होता है यदि चार्ज किसी एरिया के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कितना हो जाएगा, Q यदि चार्ज है, एरिया को यदि हम लोग A कहते हैं तो दिस इज योर Q डिवाइडेड बाई A, चार्ज पर यूनिट एरिया, यही सरफेस चार्ज। फिर यदि इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो, वेरिएबल हो, तो एलिमेंट लेते हैं dQ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा dA। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तीसरा टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, वो होता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कोई भी चार्ज किसी वॉल्यूम के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ये बेसिकली वैलिड होता है किसके लिए, नॉन कंडक्टर्स के लिए वैलिड होता है, क्योंकि कंडक्टर्स में हम लोग जानते हैं कि चार्ज हमेशा कहाँ रहता है, सरफेस पे रहता है। लेकिन इन द केस ऑफ नॉन कंडक्टर्स चार्ज हमेशा अंदर भी रहता है, इनसाइड द सरफेस। ये किसके लिए वैलिड होगा, नॉन कंडक्टर्स के लिए वैलिड होगा। इसको कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। यदि हमारा Q चार्ज इसके अंदर है तो चार्ज पर यूनिट एरिया नहीं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर dQ बाई dV कहते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ये तीनों टर्म को हम लोग डिफाइन करते हैं किसके लिए, फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज क्या है, एक डिस्क्रीट फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन अगर इसको समूह में देखें, ग्रुप में देखें, तो इट इज़ सपोज टू बी कंटिन्यूअस। और इसके लिए ये तीन टर्म डिफाइन करते हैं, इसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसको लिख ले आप लोग। ठीक, अब बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको हम पढ़ा देते हैं। हर एक अल्टरनेट ईयर ये बोर्ड में पूछा जाता है। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज या चार्ज ऑन रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू चार्ज ऑन रिंग। चार्ज ऑन रिंग, मान लो कि कोई रिंग है यहाँ पे, इस पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से एट ए डिस्टेंस x एट पॉइंट P हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। फिर देखो ये हमारा क्या है, एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। इसके लिए क्या करना होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ना है कि एक एलिमेंट लेना होगा, उस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, देन यू विल गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक एलिमेंट मान लेते हैं dQ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालेंगे और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, दैट विल गिव्स यू द इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा ना, इसको हम लोग DE कह देते हैं। ध्यान से देखना यहाँ पे, ये एंगल यदि थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, DE cos थीटा और ये क्या होगा, DE sin थीटा। अब इस सर्कुलर पाथ में क्या होगा, हर एक पॉइंट का एक सिमेट्रिकल पॉइंट होगा, जैसे इस पॉइंट का ये सिमेट्रिकल पॉइंट वहाँ होगा, उसका यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो ये अलॉन्ग दिस डायरेक्शन है, अलॉन्ग दिस वन क्या होगा, DE cos थीटा, और वर्टिकल ऊपर की ओर क्या होगा, DE sin थीटा हो जाएगा। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ड्यू टू सिमेट्री। ये क्या होगा, सबसे पहले इसको लिख देते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, हमको किसका वैल्यू निकालना है, DE cos थीटा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग एक्स एक्सिस का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट कितना हो जाएगा, DE का वैल्यू हो जाएगा
क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा है कि डी क्यू डिवाइडेड बाई क्या होगा आर स्क्वायर। इसके रेडियस को यदि आर कहते हैं तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना होगा, दिस इज योर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमको किसका वैल्यू निकालना है, डी कॉस थीटा का। यहाँ से देखें कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा ही होगा। क्या होगा बी बाई एच यही होगा ना, दिस विल एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, जो डी हमको कैलकुलेट करना है डी कॉस थीटा, ओरिजेंटल कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगा डी अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना होगा, ये हो जाएगा के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, अब इसको इकट्ठा करते हैं कितना मिलेगा, ये हो जाएगा के एक्स हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस हाफ, दिस विल बी योर 3/2, यहाँ पे डी क्यू हो जाएगा। हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसी को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा लॉन्ग एक्स एक्सिस, दिस इज योर डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे ये सारे चीज़ कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है केवल डी क्यू वेरिएबल है, उसको रख देते हैं इंटीग्रेशन में। ये हो जाएगा के एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा डी क्यू हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, इंटीग्रेट किसको करना है डी क्यू को। तो डी क्यू क्या है, यदि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करें सारे डी क्यू को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इट विल गिव्स यू द टोटल चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना होगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा कि कैपिटल क्यू एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया। ये बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है इसलिए इसका डेरिवेशन ध्यान से देख लेना है। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि वेयर विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। तो ये हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ा है कि जहाँ कहीं भी इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर देना है, दिस इज इक्वल टू जीरो, तब जो वैल्यू मिलेगा दैट विल गिव्स यू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डी ई एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2। इसको जीरो कर देते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलेगा एक्स का वहीं पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब ये जो कांस्टेंट है उसको रहने देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिला डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब ये u बाई वी के फॉर्म में है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना तो आना चाहिए। ये क्या होगा दिस विल बी फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या होगा एन एक्स एन माइनस वन, यही होगा ना, यानी कितना होगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना होगा 3/2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 2x माइनस क्या हो जाएगा दिस टर्म, यानी कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये x कितना होगा 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब मिलेगा, दो तो कैंसिल आउट होंगे, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, दैट विल गिव्स यू द मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे देखो कैसे सोल्व करते हैं, ये तो जीरो हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1 यहाँ पे पावर कितना बचेगा हाफ, यहाँ 3 बच गया, कितना हो गया 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, ये माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब इसको इधर लाते हैं 3x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे तो इसका पावर हाफ है, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 -1, इसको लिख देते हैं यहाँ पे
ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, ऊपर जाएगा तब माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 3/2 माइनस 1/2 पावर 1 हो जाएगा, कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, x का वैल्यू कितना हो जाएगा दिस विल बी और r/√2, यानी यहीं पे r/√2 वाले डिस्टेंस पे हमको क्या मिलेगा दैट विल गिव्स यू द मैक्सिमम वैल्यू। इसका चाहे तो हम लोग ग्राफ भी बना सकते हैं। ये हमारा रिंग ऑफ चार्ज है, ये सेंटर से लाइन गया, ये हमारा r/√2 डिस्टेंस है, यहाँ पे यू विल गेट द मैक्सिमा अलोंग दिस डायरेक्शन क्या होगा, ये r/2 है, तो ये हमारा r/√2 है, ये हमारा r/√2 है। यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस पॉइंट, और ये हमारा ग्राफ मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को प्रेम से बना लेना है, बोर्ड में हर अल्टरनेट ईयर ये पूछा जाता है, इसलिए इसको कर लेना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग फॉर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए।